क्यों चाहिए सरकारी नौकरी? कामचोर हो या सरकार नौकरी सबको कहां से दे? या तुम अब से पहले सारे आईएएस आईपीएस लगे हुए थे? ये तमाम बातें आपने अनभुक्तों के मुंह से हजारों बार सुनी होगी या उनके कमेंट्स में पढ़ी होगी। तो ठीक है भाइयों, नहीं चाहिए सरकारी नौकरी। ये युवा यहां पर सरकारी नौकरी के लिए इकट्ठे भी नहीं हुए हैं, और ना ही ये तस्वीरें किसी छोटे मोटे राज्य की हैं जिनको आप अनदेखा कर दो, जैसे मणिपुर को आपने अनदेखा। ये तस्वीरें उस राज्य की हैं जिसका हवाला देकर साहब सत्ता में आए थे, यानी गुजरात। गुजरात के भरूच इलाके की एक खबर है, जहां पर लाखों बच्चे एक प्राइवेट होटल में नौकरी के लिए इकट्ठा हुए हैं। और उनका संघर्ष देखिए। जिस मॉडल की कहानी साहब चीख चीख कर पिछले 11 सालों से हमें सुना रहे हैं, गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल, वहां पर प्राइवेट जॉब के लिए युवा दर दर भटक रहा है। 10-15 हजार की नौकरी के लिए युवा दर दर भटक रहा है। अब तक युवाओं को कोसा जाता था कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागना चाहता है, क्योंकि वो कामचोर है, उसको काम नहीं करना, उसको मोटी तनख्वाहें चाहिए, उसको अंडर द टेबल कमीशन चाहिए या उसको रिश्वत चाहिए। तो नहीं चाहिए भैया इनको। ये 10-15 हजार में गुजारा करने को भी विवश है, क्योंकि ये उसी गुजरात मॉडल से आते हैं जिसकी झूठी तस्वीरें दिखाकर इस देश की जनता को मूर्ख बनाया गया। लेकिन सच्चाई आपके सामने है कि एक होटल की प्राइवेट नौकरी के लिए यदि लाखों की तादाद में युवा पहुंचता है, तो इस देश में गरीबी का, बेरोजगारी का आलम समझ लीजिए आप। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक गहन चिंता का विषय है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जितने बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, आगे आने वाले समय में वो भी इसी भीड़ का हिस्सा होने वाले हैं, क्योंकि सरकार प्रशासन उनके लिए कुछ नहीं करना चाहता। सब उनको मणिपुर की तरह नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। मैं आपसे, कांग्रेस पार्टी आपसे चीख चीख कर कहती जा रही है कि ये सरकार आपको नौकरी, आपको शिक्षा नहीं देना चाहती। लेकिन इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आती। जब 50 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में, तो आपने तब भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि हमारा थोड़ी पेपर लीक होगा, हम तो डॉक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर तो बड़ी चीज होता है, डॉक्टरों का पेपर थोड़े लीक हो सकता है। फिर उन्होंने सोचा कि हम सीनियर डॉक्टर बनने वाले हैं, हमारा भी नहीं होगा। टीचर्स ने सोचा हमारा भी नहीं होगा, और आज सभी लाइनों में लगे हुए हैं, अपने अपने पेपर को लेकर रोना रो रहे हैं कि हमारा पेपर लीक हो गया, हमारी मेहनत चली गई, हमारा पैसा चला गया, हमारा समय बर्बाद हो गया। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, अभी भी वक्त है, समझ जाइए। ये आपके भविष्य को बिल्कुल खोखला कर देंगे और आपको भीख मांगने पर विवश कर देंगे। कौन सा आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे इस देश को बेरोजगार रख के? मैं इस देश की सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं।